गरीब आदमी क्या करेगा, गाड़ी लेगा कि पेट्रोल डलाएगा। भैया महंगाई को देख करके क्या करेगी पब्लिक। बीजेपी की सरकार में सब सही है, कुछ गलत नहीं है। बदलाव पूरा हो सकता है। ये तो गवर्नमेंट बताएगी ना, हम थोड़ी ना बताएंगे। बैठे वो लोग बढ़ा रहे हैं, हम थोड़ी ना बढ़ा रहे हैं। लोग कह रहे हैं 100 रुपये चीनी पहुंच जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं फिलहाल शांत तिवारी। लगातार बढ़ती की महंगाई से जनता त्रस्त है। आज जो ताज़ा खबरें सामने आ रही हैं उसमें जो तथ्य निकल रहे हैं, वो तथ्यों में ये कहा गया है कि चीनी फिर महंगी हुई है, क्योंकि एथेनॉल के लिए जो गन्ने का जूस है वो प्रयोग किया जा रहा है, जिसके चलते चीनी फिर महंगी हुई है। पहले 45-50 थी, आज जो बाजार कीमत है वो 60 से 65 रुपये है। आइए हम जानते हैं कि लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं इससे लोगों के व्यापार पे क्या असर पड़ रहा है। भैया, चीनी का दाम एक बार फिर बढ़ गया, पहले 45 से 50 के आसपास था, अब 60 से 65 हो गया है। क्या असर पड़ रहा है व्यापार पे? बहुत असर पड़ रहा है व्यापार में। जिसको 5 किलो ले जाने हो 1 किलो ले जाके काम चला रहा है। गरीब आदमी तो बेचारा परेशान है। जो एथेनॉल बन रहा है उसमें गन्ने के जो रस है उसका प्रयोग किया जा रहा है, तो क्या इसका फर्क है कुछ? अब इसका फर्क तो हम नहीं भाई बता पाएंगे क्या है क्या नहीं है, लेकिन चीनी महंगी है। कह रहे हैं एथेनॉल यूज़ करने से जो है वातावरण प्रदूषण नहीं होगा, सस्ता रहेगा। ऐसे क्या प्रदूषण उसके कम हो लिए जाएगा। जो जनता है वो परेशान होना सही है? जनता परेशान है ही है। एथेनॉल में आधा पानी है, आधा पेट्रोल है, इससे इंजन बैठ रहा है। गरीब आदमी क्या करेगा, गाड़ी लेगा कि पेट्रोल डलाएगा, क्या क्या करेगा। या तो गाड़ी कंपनी में जाके खड़ी करें। कुछ दिन पहले गैस भी महंगी हुई थी, गैस पेट्रोल भी महंगा हुआ गैस था। भी महंगी हुई थी, पेट्रोल भी महंगा हुआ था। अब गाड़ी का इंजन बैठ रहा है, गाड़ी सस्ती मध्य तो आती नहीं। 10-20 हज़ार की आदमी ले लेगा, ख़राब हो जाएगी। 1 लाख 1.5 लाख की गाड़ी आ रही है, कोई भी लीजिए सस्ती मध्य, उसमें इसका तो फ़र्क पड़ ही रहा है एथेनॉल का। इसको सरकार को देखना चाहिए। तो आज जब से सुबह से महंगी हुई है तो क्या कोई असर दिखा है? कस्टमर कम हुए हैं बहुत क्या? असर दिखा है, कस्टमर भी कम हुए हैं। जिसको 5 किलो ले जानी चाहिए 1 किलो ले जा रहा है। जहाँ 42-43 रुपये किलो चीनी बिक रही थी, आज 65 रुपये किलो चीनी बिक रही है। आगे चल के 70 रुपये किलो भी हो सकती है। तो क्या लगता है ये महंगाई जो जिस तरीके से चीनी के दाम बढ़ रहे हैं ये सही है? ये तो सही नहीं है, ये तो गलत है। मगर अब सरकार को देखना चाहिए। बीजेपी की सरकार में सब सही है, कुछ गलत नहीं है। मतलब कुछ भी महंगा हो सब सही है सब सही है। और जनता परेशान है। वो अब आप ही बता रहे 5 से 1 किलो पे आ जनता गया। जनता तो परेशान होगी। आपके व्यापार में नुकसान है। जनता ने बैठाया है, जनता ही परेशान होगी। और कौन परेशान होगा? उनको तो खाने भर का मिल ही रहा कष्ट। चलिए, इनका कहना है कि जिस तरीके से महंगाई हो रही है आम जनता बहुत परेशान है, और महंगाई बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है। जनता त्रस्त लगातार होती। और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं आज जिस तरीके से दाम बढ़े हैं तो उनके व्यापार पे आज का क्या असर पड़ा। आज सुबह से जो खबरें आए हैं चीनी के दाम बढ़ गए हैं, क्या असर पड़ा है? चीनी के दाम बढ़ गए हैं 60 से 65। हम नहीं बेचते। अच्छा, आपके हिसाब से जो प्रोडक्ट मतलब चीनी के कई प्रोडक्ट आते हैं तो कुछ बढ़े हैं, दाम बढ़े हैं? हाँ, दाम बढ़े हैं। जितने भी चीनी के से संबंधित आइटम है सब पे दाम बढ़ रहे हैं। चॉकलेट है, बिस्कुट है, इन सब में चीनी का ही प्रयोग होता है मीठा करने के लिए। हाँ। आप लगता है आइसक्रीम भी रखते होंगे, उसमें भी जी बढ़ा हाँ, है। जी हाँ। मीठा दही भी उसमें ही बढ़ा हुआ है। तो कितना इजाफा हुआ होगा आपके हिसाब से? अब ये तो जैसे जैसे मतलब माल आगे आ रहा है वो उस हिसाब से बढ़ रहा है मतलब पैसा। 5 से 10% इजाफा हुआ है। हाँ। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, इनका कहना है कि चीनी नहीं रखते हैं, लेकिन जो चीनी के प्रोडक्ट हैं वो रखते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें महंगी हो रही हैं। और जो सामान मंगाते हैं वो सामान भी महंगा हो रहा है। आज से चीनी महंगी हुई है, आप तो खबरें देखी ही होंगी। क्या असर पड़ा है? क्या लगता है कि महंगाई और बढ़ेगी? हाँ, जिस हिसाब से लग रहा है महंगाई और बढ़ेगी रोज़ की तरह। बता रहे हैं कि एथेनॉल के लिए जो है गन्ने के जूस का प्रयोग किया जाता है, तो वो कम पड़ रहा है, जिसके चलते चीनी का स्टॉक कम हो रहा है, तो महंगाई उससे बढ़ रही है। जी हाँ। क्या लगता है कितना रेट बढ़ सकता है? पहले जो 200 रुपये किलो या 300 बिकती थी, अब कितना बढ़ सकता है? मिठाई? हाँ, मिठाई बनाते हैं, चीनी का तो प्रयोग करते हैं मीठा करने के लिए। जी हाँ। तो क्या लगता है कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? 100 रुपये किलो कम से कम बढ़ेगा। कम से कम 100 रुपये किलो। जी हाँ। क्या करें भैया? लोकल मार्केट में 100 रुपये किलो बढ़ेगी कम से कम। कम से कम 100 रुपये किलो, क्योंकि चीनी 60 से 65 के आसपास हो गई है। तो आपके हिसाब से 100 रुपये लगभग बढ़ जाएगी लोकल मार्केट में? हाँ, लोकल मार्केट में बढ़ेगी। बढ़ जाएगी। तो लगातार इतनी महंगाई क्यों हो रही? पहले गैस महंगी हुई, फिर पेट्रोल महंगा हुआ। बताएगी, हम थोड़ी ना बताएंगे। गवर्नमेंट आपको क्या लगता है? ये तो गवर्नमेंट बताएगी ना, हम थोड़ी ना बताएंगे। बैठे वो लोग बढ़ा रहे हैं, हम थोड़ी ना बढ़ा रहे हैं।
कह रहे हैं एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने का जूस का प्रयोग होता है, इसलिए जो है वहाँ पर्याप्त रहे तो यहाँ कमी पड़ रही है। उस लेवल की जानकारी हमारे पास नहीं है, तो हम बता भी नहीं खबरें पाएंगे। देखते होंगे ना आप? टाइम ही नहीं मिल पाता। चलिए ठीक करे, काम करते टाइम नहीं मिल पाता है, कोई बात नहीं। और लोगों से पूछते हैं उनका क्या कहना है। एक लोग और हैं, वो भी मिठाई की दुकान किए हैं, इनसे पूछेंगे इनका क्या कहना है कि किस तरीके से गुलाब जामुन पैक कर रहे हैं। गुलाब जामुन पैक कर रहे हैं, चीनी मीठी महंगी हो गई है, अब मिठास में कमी आई है, कुछ बताइए। अब महंगाई होगी तो कुछ तो आप दाम बढ़ाएंगे ही ना। हाँ, रेट तो बढ़े हुए हैं। कितना बढ़ेगा? अभी 2-3 रुपये बढ़ाएंगे और इससे ज़्यादा क्या। 2-3 रुपये पर्याप्त हो जाएगा। 45 से 50 थी, अब 60 से 65 हो गई। तो 18 का दिया गया है, हाँ। ये समझ लीजिए। अभी क्या रेट है? अभी तो 18 रुपये है। 18 है, तो कितना बढ़ सकता है? अब क्या बढ़ेगा? अरे तो पहले अभी तो कितना 20 पहले कितना था? पहले 15 था। अब 18, मतलब 3 रुपये बढ़ाए हैं। हाँ, 3 रुपये बढ़े। चलिए, कह रहे हैं महंगाई हुई तो 3 रुपये बढ़ाए हैं। और एक व्यक्ति उनसे पूछेंगे, चीनी महंगी हुई है, आप कैसे देखते हैं, क्या कितनी महंगाई बढ़ सकती है? कम से कम 10% तो बढ़ेगी, मान लीजिए आप। 10%। आपके पास मीठे समोसे हैं, लड्डू हैं, गुलाब जामुन है, तो क्या इस महंगाई की मार जनता सहेगी? क्या आप करते भाई? जब रेट बढ़ाएंगे तो जनता ही त्रस्त होगी, क्योंकि आप जिससे माल लाओगे वहाँ भी महंगा मिलेगा आपको। मिल ही रहा भी करेंगे उसमें भाई, मिल ही रहा है महंगा। बढ़ोतरी हो सकती है कम से कम 10% मान लीजिए भैया। 10%। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, लोगों का कहना है कि जो दुकानदार हैं, जो माल बेचते हैं खाने पीने का मीठा सामान, उनका कहना है लगभग 10%, अप्रॉक्स 10% जो है बढ़ोतरी हो सकती है। चलिए और लोग देखते हैं, और लोगों से पूछेंगे कि दुकानें और भी हैं आगे, उनसे पूछते हैं कि महंगाई को लेकर उनकी अपनी क्या राय है, वो इस महंगाई को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि महंगाई आम जनता का सबसे बड़ा मुद्दा है। जब लोगों से हम बात करते हैं 27 को लेकर, तो लोगों का यही कहना है हमारा सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई ही है। भैया क्या कहेंगे, चीनी महंगी हो गई है तो क्या जो मीठे आइटम है, लस्सी है या गुलाब जामुन है या छेना है, कितना बढ़ सकता है? आप लस्सी तो प्रयोग करते ही हैं चीनी का, तो कितना, अब मान लिया अभी 20 रुपये होगी, आगे कितना हो सकता है? अब इसका तो कोई आइडिया नहीं हम लोग। आपको जब महंगा मिलेगा तो कितना बढ़ा सकते अभी तो 45 है। हैं? अभी 45 ही है। हाँ, तो लगातार इस तरीके जो महंगाई बढ़ रही है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? कभी पेट्रोल, कभी गैस, कभी कुछ खाने पीने के सामान, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो इस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? महंगाई अब बढ़नी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा। मतलब कितने में 50 रुपये में थी चीनी और 65 रुपये में है, बताइए, एकदम से बढ़ गया है। महंगाई बढ़ेगी तो आम जनता की जेब पर भी असर पड़ेगा। बिल्कुल असर पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा। क्योंकि अब जो गरीब आदमी है, 500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला है, अगर वो महंगा सामान लेगा तो 200 रुपये अगर उसके 300 एक दिन में खर्च हो जाएंगे तो क्या करेगा वो? बिल्कुल बहुत दिक्कत में हो जाएगा, अब काम ही नहीं चलेगा। बिल्कुल जब हम लोगों से सवाल करते हैं 27 को लेकर, हम लोग सवाल करते हैं शाम को, तो उसमें लोगों से पूछते हैं तो लोग सिर्फ एक मुद्दा रखते हैं, महंगाई। कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है, बदलाव चाहिए। कोई कहता है कि जनसंख्या बढ़ रही, इनकम बढ़ रही। भी पड़ा हम लोग के काफ़ी। कितना फ़र्क आया है? देखिए सन्नाटा है बिल्कुल, एकदम बिल्कुल बहुत ज़्यादा सन्नाटा है। ये तो आप सही कह रहे हैं, समय पहले का आज समय में अंतर है कि आदमी सुबह शाम गर्मी नहीं फ़र्क पड़ता, खाना है, घूमना है, खाता था। आज असर पड़ा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा असर पड़ा महंगाई से, बहुत ज़्यादा, मतलब महीने भर से असर पड़ा है। बहुत। अरे क्या काफ़ी ये दिन स्थिति जब गैस थी, कम थी, तब महंगी तब भी था? नहीं, या नहीं। चीनी के होते हुए ज़्यादा हुआ है? ये गैस की वजह से, गैस और चीनी दोनों। क्योंकि अभी कई व्यापारियों से पूछा तो बता रहे हैं यहाँ 5 किलो देते, वहाँ 1 किलो ले रहा आदमी। नहीं, अब यहाँ हम लोग भी 2-3 कितने मंगाते थे, कम से कम 1000-1500 की चीनी आती थी, अब मुश्किल से 200 की आ रही है, 200 रुपये की, बहुत ज़्यादा 200 रुपये। मतलब आप पे भी असर पड़ रहा है, बहुत जब असर, इनकम नहीं बहुत। आएगी तो फिर बिजनेस क्या फायदा? बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका कहना है कि जब कस्टमर ही नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे। एक अंकल जी उनसे पूछते हैं, अंकल जी चीनी महंगी हुई है, जो मीठे सामान है, मिठाई है, गुलाब जामुन है, ये सब महंगे अगर हो जाएंगे तो क्या असर पड़ेगा? असर बहुत कुछ का पड़ जाएगा, जेब पे तो बहुत असर ही पड़ जाएगा। एक अच्छा कमाने वाला तो एक बार उसको एडजस्ट कर भी लेगा, लेकिन जो दिहाड़ी कमा रहा 500 रुपये, 1000 रुपये, वो कैसे करेगा? बहुत महंगाई है भाई, कैसे लेगा? आप किस तरीके से देखते हैं लगातार महंगाई बढ़ रही, कभी गैस, कभी सिलेंडर, कभी सिलेंडर, कभी पेट्रोल, कभी और सामान खाने पीने के या फिर पहनने ओढ़ने के, मोबाइल, क्या लगता है क्यों महंगाई बढ़ रही है? अब ये तो सरकार की पॉलिसी है, महंगाई बढ़ रही तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप जनता, आप भी कुछ काम करते होंगे, आप अखबार पढ़ते होंगे। काम करते हैं हम लोग, तो सरकारी सेवक हैं, समझ रहे हैं। जैसा महंगाई बढ़ती उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं।
लेकिन जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनके लिए तो बड़ी मुश्किल की बात है ना, उसकी तो इनकम वही है। और जब महंगाई बढ़ेगी तो फिर वो क्या करेगा दिहाड़ी मजदूर, कैसे अपना घर चलाएगा, रोजी रोटी उसकी कैसे चलेगी। लेकिन सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए ना। सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना कि चाहिए। आम जनता जो खासकर जो गरीब जनता है, नहीं, सरकार सोच ही रही है, लेकिन अब महंगाई बढ़ रही है तो उस पर कंट्रोल रखना सरकार का काम है। जब 27 का चुनाव हो रहा है, क्या इतना असर पड़ेगा उस पर? अब क्या कर जब सकते हैं। लोगों से बात करते हैं हम शाम को, जब 27 लेकर लोगों से राय लेते हैं, उनका कहना है कि जब भी किसी से पूछो क्या मुद्दे आपके, कहते हैं महंगाई। कह रहे हैं महंगाई देख के डालेंगे, कह रहे हैं हमें बदलाव चाहिए। कोई कहता है जनसंख्या बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, नहीं चाहिए बदलाव। आप क्या सोचते हैं? तो हम क्या सोचते हैं भाई, मतलब बदलाव ठीक है या जो है ठीक है? नहीं ठीक है, कहते हैं परिवर्तन यही प्रकृति का नियम है। वो बात आपकी सही है, लेकिन अब गवर्नमेंट भी क्या करे, महंगाई बढ़ रही है, सो इनकम भी तो बढ़ी है उस हिसाब से। एथेनॉल के लिए कहा जा रहा है, एथेनॉल के लिए गन्ने का जूस का प्रयोग हो रहा है, जो रस है उसका, तो इसलिए वहाँ प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, तो इधर असर पड़ रहा है। ये तो गलत है। गाड़ियाँ एवरेज भी कम दे रही हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, तो ये तो गलत है। एथेनॉल का मिक्सचर जो पहले चल रहा था वो ज़्यादा कई ठीक लोग था। शिकायत भी करते हैं हमारी गाड़ी इंजन सीज हो गए, खराब हो रहा हाँ है। बिल्कुल शिकायत कर रहे हैं, एवरेज कम हो गया, हम लोग की गाड़ी का एवरेज कम हो गया। जहाँ 100 में कभी गाड़ी 3 दिन चलती थी, आज एक ही दिन चल पा रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 200 आपके रुपये। हिसाब से एथेनॉल नहीं होना चाहिए? कह रहे प्रदूषण फ्री होना चाहिए। हाँ एथेनॉल नहीं, प्रदूषण फ्री होना चाहिए। नहीं कहते एथेनॉल रहेगा तो के लिए पॉलिसी लाए ना, ईवी करें, सब्सिडी दे उस पर। गवर्नमेंट ये भी तो कर सकती है कि सब्सिडी दे उस पर, कि लोग गाड़ियाँ जो है ईवी खरीदें। उसके लिए पॉइंट बनाए, चार्जर बनाए, हर जगह फैसिलिटी दे, तो पब्लिक एथेनॉल क्यों यूज़ करेगी, ईवी चलाएगी। अगर आप सब्सिडी देकर गाड़ी पे तो ईवी तो चलाएगी ना। चलिए, इनका कहना है कि अगर एथेनॉल जो है नुकसान है, नुकसान खासकर उसका ये है गाड़ियों का एवरेज कम हो रहा है, इसको लेकर भी जो है आम लोग बहुत परेशान हैं। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं कि जिस तरीके से चीनी महंगी हुई है, क्या उनको लगता है चीनी जो महंगी हुई है क्या असर पड़ा है? आप बैठे हैं दुकान, कोई कस्टमर नहीं दिख रहा है। कस्टमर को बहुत फ़र्क पड़ा है। आज सुबह जब से ये खबर आई है कि चीनी महंगी हो गई है, तब से क्या लगता है कस्टमर कम हुए हैं या नॉर्मल है? कम कस्टमर कम हुए हैं। आप क्या कहेंगे? कम हुए बहुत। कम हुए। लेकिन लगातार इस तरीके जो महंगाई बढ़ रही है, आपको किस तरीके से देखती हैं आप? कुछ तो ऑनलाइन का फ़र्क आया है। ऑनलाइन तो आप जानते ही हैं चीज़ें मिलती हैं, लेकिन अब जो है मार्केट में भी जब किलो के भाव 60 से 65 हुआ है, तो थोक भी जो है लगभग सब बढ़ ही जाएगा। तो वो जब थोक बढ़ेगा तो इसका 60-65 से ऊपर भी हो सकता है। नहीं, ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाने की। अब सन्नाटा ज़्यादा हो रहा है। चीनी 100 रुपये पहुँच जाएगी चीनी। 100 रुपये? हाँ, लोग कह रहे हैं 100 रुपये चीनी पहुँच जाएगी। 100 रुपये चीनी पहुंच जाएगी तो फिर मिठाई है या जो मीठे आइटम बनते हैं वो कहाँ पहुंचेंगे? क्योंकि अभी कुछ मिठाई वाले पूछा तो उनका कहना है 10% बढ़ोतरी होगी। 10% हर सामान महंगा हो गया, टाटा नमक महंगा हो गया है, सब सामान कुछ करवा तेल रिफाइंड सब महंगा हो गया है। तो क्या लगता है लगातार हर दिन महंगाई बढ़ रही है? हाँ, हर महीने महंगाई बढ़ती जा रही है। आप युवा हैं, पढ़ते होंगे, क्या लगता है पहले समय में आज समय में क्या अंतर है? बहुत फ़र्क हो गया इस समय, बहुत फ़र्क हो। कस्टमर आ नहीं ना, बस सन्नाटा। क्या लगता है इसको लेकर 27 में असर पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा। बदलाव हो सकता हाँ, बहुत फ़र्क पड़ेगा। है। इनका कहना है बहुत फ़र्क पड़ेगा, बदलाव भी हो सकता है। और ये हैं, उनसे पूछते हैं भैया, ये भी बैठे हैं अकेले में, सन्नाटा पसरा है, देखें क्या असर है। आज जिस तरीके से खबरें सुबह आई हैं कि चीनी महंगी हुई है, क्या लगता है थोड़ा असर पड़ा है उसका? भाई चीनी तो ऐसे आइटम है ना कि बिना इसके कुछ काम नहीं चलना है। चाय में भी चाहिए, ठंडे में भी चाहिए, तो चीनी चाहे जो भी रेट हो जाए बिकनी है। पहले 45 से 50 थी, अब 60 से 65 हो गई। जी भैया, तो इतनी बढ़ोतरी एकदम से अनएक्सपेक्टेड है चीनी के लिए तो वैसे भी, क्योंकि कह रहे चीनी एथेनॉल बनाने के लिए जो गन्ने का जूस का प्रयोग किया जाता है, जी, वहाँ मात्रा बढ़ गई है। हाँ सुन तो कह यही रहे रहे, हैं इधर इसीलिए इधर रेट बढ़ गया है। हाँ सुन तो यही रहे। तो क्या ये जायज़ है? अब गवर्नमेंट जो सही समझे वही करेगी। क्या लगता है इसका असर 27 से पड़ेगा? असर तो हमें नहीं लगता इसका कोई पड़ेगा। सरकार रहेगी, बिल्कुल महंगाई कितनी भी हो सरकार रहेगी। बिल्कुल रहेगी सर। चलिए, इनका कहना है महंगाई कितनी भी रहे सरकार रहेगी, भले ही दुकान खाली हो, लेकिन उनकी अपनी सोच है, वो सोच को नहीं बदल सकते, अलग बात है। लेकिन इनका कहना है सरकार रहेगी। और लोगों से पूछते हैं उनका क्या कहना है।
लेकिन आप जितनी दुकानें आप देख रहे हैं लगभग सभी खाली हैं, लोग सिर्फ जो दुकानदार वही बैठे हैं। क्या कहेंगे, आज पूरी मार्केट में सन्नाटा पस रहा है? भैया महंगाई को देख करके क्या करेगी पब्लिक। हर आदमी हर जगह परेशान है। आज की तारीख में समझ लीजिए कि आने वाला जो सिस्टम है ये सब सरकार की वजह हो रही है और कोई बात नहीं। हर जगह जहाँ देखो वहीं सरकार की गलती दिखाई दे रही है। आज सरकार का ये सिस्टम ना होता तो जानते क्या है? भैया एथेनॉल तो बस खाली सुना है नाम, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। बनाने के लिए गन्ने का जूस का प्रयोग, जिससे चीनी बनती है, जी हाँ, उसी गन्ने का जूस का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसलिए असर पड़ रहा है। जी बहुत असर पड़ रहा है। क्या किया जाए, अब हम लोग भी दुकानदारी करने में इतने सक्षम नहीं हो पा रहे हैं कि क्या बेचा जाए, क्या खरीदा जाए, कैसे खरीदा जाए, कैसे बेचा जाए, ये समझ में नहीं आ पा रहा भाई। तो क्या लगता है कि और महंगाई बढ़ सकती है? भैया अब ये सरकार के ऊपर है, और महंगाई बढ़ेगी या और महंगाई घटेगी। आप काफ़ी समय दुकान चला रहे हैं, लगातार बढ़ रही महंगाई, क्या लगता है और बढ़ सकती है? भैया उम्मीद तो है, बढ़ने का ही चांस दिख रहा है। इतनी बढ़ गई है? एक रात नहीं 3-4 दिन में हुआ है ये बहुत सिस्टम। जी हाँ बहुत। पर घोषणा आज हुई है। घोषणा आज नहीं हुई है, घोषणा तो बहुत लगातार चल रही है। बहुत जगह दिखाई दे रहा है कि हाँ ये सिस्टम कैसे कैसे बदलेगा, कैसे कैसे बिगड़ेगा, क्या होगा, कैसे होगा। ये भैया अब दुकानदार के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये सब सरकार के ऊपर डिपेंड है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या लगता है 27 पर असर पड़ेगा इसका? क्या चीज़? चुनाव आ रहा है, अब ये तो सरकार बता सकती है कि हमारे ऊपर क्या। आम जनता है, अब आप वोट डालेंगे तो क्या लगता है सरकार यही पसंद करेंगे, बदलाव चाहिए? हमें तो नहीं उम्मीद लगता है कि सरकार इस समय अब की बार आ सकती है। जाएगी, उम्मीद है बदलाव हो सकता है। बदलाव पूरा हो सकता है। महंगाई जिस तरीके से आज चीनी का रेट बढ़ा है, कुछ समय पहले गैस का रेट बढ़ा था, पेट्रोल का बढ़ा था, लगातार महंगाई बढ़ रही, क्या असर पड़ रहा है? अरे सेठ जी से पूछिए, हम क्या बताएं, हम तो कस्टमर हैं। नहीं, अरे चलिए आप कस्टमर, ठीक, आपकी जेब पे क्या असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है। आप यहाँ चीनी लेने आए हैं, पहले 50 रुपये देते थे, 5 रुपये वापस मिलते थे, अब 65 देने पड़ रहे हैं। तो दिया जा रहा, क्या किया जब महंगी है, खाना है। अभी कई लोगों से बात की, कहते हैं सुबह लोग चीनी लेने आए, जहाँ 5 ले वहाँ 1 ले रहे हैं। कितना असर पड़ रहा है? गरीब आदमी कितना असर पड़ेगा? जो दिहाड़ी कमाता है 5 रुपये, ये मार झेल पाएगा वो? ना, कोई नहीं। तो क्या लगता है क्या कारण है महंगाई बढ़ रही है? महंगाई चल रहा है। एथेनॉल जिससे चीनी बनती है, जूस से, उसी से एथेनॉल से जो एथेनॉल बन रहा है, तो कह रहे हैं कि उसका प्रयोग वहाँ ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से महंगाई जो है चीनी पे आ गई। मगर देश का जो मतलब अमाउंट, ये जो डॉलर है, इसको रोकने के लिए करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो इससे ज़्यादा पूरी हर चीज़ में महंगाई आ जाएगी। तो पेट्रोल को, कंजप्शन को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं एथेनॉल की वजह से जो है गाड़ियाँ हमारी ख़राब हो रही हैं, इंजन एवरेज नहीं दे रहे हैं। वो तो विपक्षियों का काम है, मतलब नहीं, आम जनता ही बोल रही, सरकारी बात हम नहीं, सिर्फ आम जनता की बात कर रहे हैं। आम जनता तो ऐसा कहीं हमने देखा नहीं, हमारे पास तो इतने जानने वाले हैं, किसी की गाड़ी नहीं खराब हुई। अच्छा, आप आज दुकान में हैं, सामान आया होगा, क्या लगता है कल से आज के रेट में कुछ अंतर है? हाँ, अभी तो रोक लग गई। अभी जैसे चीनी भाग रही थी, अब थोड़ा रुक गई, स्टॉप हो गई। पहले आप कितना स्टॉक मंगाते थे? ये पहले भी हम 5 कुंटल मंगाते थे, अब जैसे थोड़ा कम मंगा रहे, मगर अब रेट थोड़ा वापस आया है। अब जैसे 65 से ऊपर जा रही थी, मगर अभी रुक गई। तो अभी हाँ, अभी लगता है कि 1-2 दिन में थोड़े दाम कम हो जाएंगे। मतलब 40-45 था? हाँ, 45 रुपये था, इस वक्त 65 रुपये का भाव है। क्या लगता है 65 कुछ ज़्यादा नहीं हो गया महंगा? भाई आम आदमी के लिए तो बहुत ज़्यादा है। हर जगह परिवार हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं बाहर, चाय के लिए सभी चीनी खरीदते हैं, तो इस पर चाय में भी असर पड़ेगा। चीनी का खर्चा बहुत है, और आगे त्यौहार भी है। यहाँ कई ऐसे बिस्कुट हैं, कई सामान ऐसे हैं जो चीनी का ही प्रयोग होता है उसमें। बहुत है, हाँ। तो उन पर भी असर पड़ेगा इसका? नहीं, असर तो पड़ेगा ही भाई। जो 30 का था 35 का हो सकता है। पॉकेट पे असर तो पड़ेगा ही 100%। व्यापारी को ही पड़ेगा। हाँ, व्यापारी आप बता रहे 5 मंगाया, आप कुछ कम कर सकते हैं। मगर अभी है ना, हमको लगता है हफ्ते 10 दिन में रेट कुछ वापस आ जाएंगे। वापस हो सकता है? हाँ, 100% आएंगे। चलिए, इनका कहना है कि वापस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो अलग बात है। समय की मांग फिलहाल आप बताइए, आज चीनी का जो रेट बढ़ा है, क्या असर पड़ा है? असर क्या कि चीनी की कोई बिक्री खत्म हो गई, लोग चीनी खरीदना ही बंद कर दिए। बिना चीनी कैसे काम चलेगा? अरे बिना चीनी के काम क्या चलेगा? हम लोगों के यहाँ जो 2-3 बोरी दिन भर में फुरकर बेचते थे, कोई रेट भाग जा रहे हैं कस्टमर।
और सरकार को इससे बहुत सख्त नियम रखना चाहिए कि जो होलसेलर है, चीनी का प्रयोग तो हर जगह होता है। नहीं होता है, लेकिन सरकार को इस पे रोक लगाना चाहिए, छापेमारी करना चाहिए। जो बड़े बड़े स्टॉकर उसके हैं, लिए भी जो है सरकार ने आदेश जारी कर दिया, अगर कोई स्टॉक ऊपर से रखता है, जो स्टॉक होना चाहिए उससे ज़्यादा, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। हाँ तो वही चीज़ है कि सरकार को इस पे पूछना चाहिए कि इतना रेट क्यों एक बैग से। आज आपने वो सामान मंगाया होगा, बिस्कुट है, कई मीठे बिस्कुट होंगे या कई चीज़ें होंगी, तो क्या लगता है उन पे कल से रेट बढ़ा थोड़ा? नहीं, उन सब पे तो रेट नहीं बढ़ा है, लेकिन जैसे हम लोग रिटेलर हैं, हम लोग एक दो बोरी जो है मंगाते हैं, हम लोग का उसका हिसाब नहीं होता है। लेकिन जो होलसेलर है उन पे सरकार को छापा मारना चाहिए, देखना चाहिए कि 1,000 500 रुपये बोरी जो बढ़ा दे रहे हैं उसमें, तो कहीं ना कहीं ये लोग फायदा उठा रहे हैं इस चीज़ का। फ़ायदा क्या है इसमें, जो है सरकार बहुत जो है उसको सख्त नियम रखना चाहिए। ये सब कालाबाजारी है, इस चीज़ से जनता त्रस्त, जनता तो खरीदेगी चाहे 100 रुपये किलो चीनी मिले। आप ही मान लीजिए यहाँ काम करते हैं, जो भी सही होगी, अगर महंगी चीज़ आप खरीदेंगे तो कैसे घर चलाएंगे? नहीं तो अब आदमी कम खाएगा, जैसे 2 टाइम खाता है 1 टाइम खाएगा, तो नुकसान है ना। नुकसान हो जाए, फायदा हो, आदमी को अपनी ज़रूरतें पूरा करने में किससे भिड़ जाए पब्लिक। या मजबूरी में फिर कम ही खाना पड़ेगा। कम ही खाना पड़ेगा, या खरीदे ना खरीदे, चाहे 100 रुपये किलो चीनी है, लेकिन आदमी खरीदेगा। चलिए, इनका कहना है कि आदमी जब महंगाई बढ़ेगी तो त्रस्त तो हो ही रहा है, लेकिन वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, आदमी परेशान है, ज़्यादा नहीं खाएगा पर थोड़ा खाएगा, खाना तो जरूरी है, खाएगा नहीं तो करेगा। हमने लोगों से बात की, कई दुकानदार से बात की, लोगों से बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, ये आम जनता के जेब पर और आम जनता के जीवन यापन में जो कमाई हो रही है उस पर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि जो मजदूर हैं वो दिहाड़ी 500 कमा रहे हैं, कोई 400 कमा रहा है, उनकी जेब पर या उनके परिवार पर खाने पीने में क्या असर पड़ेगा। वही लोगों का कहना है कि इसको लेकर जो सरकार को सोचना चाहिए, जनता के हित में सोचे, क्योंकि जनता सरकार के ही भरोसे, ऐसे अगर महंगाई बढ़ेगी तो हम कब तक जिए, कैसे जिए। वहीं अभी कुछ पूछा तो उनका कहना है कि जहाँ 2 टाइम खाते वहीं 1 टाइम खाएंगे, चाय बंद कर देंगे, मीठा बंद कर देंगे, तो ऐसे कैसे कम करेंगे। अगर कोई खुशी का माहौल है तो मीठा तो आदमी खाते हैं। तो साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि इसका असर 27 में भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल उनकी यही मांग है कि जो महंगाई है उस पर सरकार थोड़ी लगाम लगाए। वीडियो जर्नलिस्ट फजल के साथ मैं श्याम तिवारी, प्राइम टीवी लखनऊ।